आज 28 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी 96 सैंपल्स की जानकारी रिपोर्ट आई है, इसमें 6 सैंपल पॉजिटिव हैं। अभी तक 1830 सैंपल भेजे गए, आज 90 सैंपल भेजे गए और ये 6 मिला के 76 केस अभी तक पॉजिटिव हो गए हैं। 7 की छुट्टी हो गई है, 4 लोगों की कल छुट्टी होगी, स्वस्थ होकर घर जाएंगे। 1 की डेथ हुई है और डेथ के बाद उनका पॉजिटिव आया था सैंपल। आज जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें हमारे फ्रंट लाइन के लोग हैं सब। हमारे दिलीप चौरसिया हैं जो अतिरिक्त तहसीलदार हैं गोरखपुर। हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं सतीश झारिया उमती थाना में, और बाकी 4 लोग पुलिस के कांस्टेबल हैं शिवा राय, गोपाल प्रसाद सेन, हेमंत पाल और गिंदू सिंह। तो ये हमारे फ्रंट लाइन के लोग सभी जो है प्रभावित हुए हैं। अब इनका हम पूरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रहे हैं और इनका कैसे इनको ट्रांसमिशन हुआ ये भी हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन ये एक बात तो है कि अब हमारे फ्रंट लाइन के लोग भी पॉजिटिव हो रहे हैं और अब भी लोगों को ये और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जब फ्रंट लाइन के लोग जो आपके लिए लगे हुए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं तो आपको घर से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अति आवश्यक ना हो तब तक घर में ही रहें। घर के आसपास ही आपको चीज़ें मिल रही हैं उनको लें, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना इसकी अपनी दिनचर्या में लाएं, नहीं तो फिर समस्या और बढ़ेगी। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। क्योंकि स्वस्थ ही हो रहे हैं सब लोग, ऐसा नहीं है कि स्वस्थ नहीं हो सकते। टाइम पे पता चल जाए, स्प्रेड नहीं होगा और इलाज होगा और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हम लगातार जिम्मेदार बने रहें और ये अब एक लंबी लड़ाई है, ये हमारी दिनचर्या में आ जाए। होम क्वारंटाइन में और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी करीब 11,000 लोग हैं, उन पे हम लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारे जो कंटेनमेंट जोन बने हैं पिछले 2 दिन में, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में पाटन में और मझौली के भी ग्रामीण क्षेत्र में बना है, वहाँ पे भी हमने हाउस टू हाउस सर्वे करा लिया और जो भी लोग हाई रिस्क निकल के आए उनको हमने मॉनिटरिंग में ले लिया है और उनको अब हमारे डाटाबेस में मॉनिटरिंग करके कंट्रोल रूम से हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारे जो सबसे पहले पॉजिटिव केस थे हमारे ज़िले के, मुकेश अग्रवाल और उनका परिवार, वो लोग भोपाल में एक जो सीरियस पेशेंट हैं उनको अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल जी और उनकी बिटिया वो लोग जा रहे हैं। आज हमने उनको रवाना किया है, भोपाल प्रशासन से बात हुई है और उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल जी जो बी पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो वहाँ जाके प्लाज्मा डोनेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन परिवार को बधाई देता हूँ मैं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे शहर के पहले जो पॉजिटिव केस, जो न केवल हमारे शहर के पहले थे बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के पहले पॉजिटिव केस थे, और वो खुद आगे आए हैं और उनकी धर्मपत्नी मुकेश अग्रवाल जी की प्लाज्मा डोनेट करने भोपाल जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन मशीन और प्लाज्मा इम्प्लांट हो, इसके लिए भी डीन साहब से बात हो गई है और जल्दी हम अपने यहाँ व्यवस्था करेंगे कि ये एक टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग जबलपुर में भी हो। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका प्रयोग किया जाएगा। जो भी एहतियात बरतना है, जो भी चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होती जा रही हैं उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक है सतर्कता, जागरूकता, जिम्मेदारी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जागरूक रहना, वो हमें अपनी दिनचर्या में हम ला लें, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमें और ज़्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। बाकी आज से हमने जो ग्रोसरी की दुकान है और जो पीडीएस की दुकान है उनको भी खोला है। कंटेनमेंट जोन के बाहर बैंक खुले हैं क्योंकि वो सब आवश्यक हैं, वो चीज़ें खुली रहेंगी। उसमें भी आज ज़्यादातर जगह सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है, लेकिन कुछ जगह नहीं हुई। लोग गाड़ियाँ लेके निकले हैं आज भी, जिसमें कि वो पता चला कि ग्रोसरी का सामान लेने गए हैं जबकि उनके बगल में ही दुकान है।
तो मेरा कहना है कि अभी इसमें नहीं जाने की ज़रूरत है कि हमारा खाता वहाँ चलता है, अभी इसमें जाने की ज़रूरत है कि हम अपने बगल सबसे पास में पैदल जाके कैसे लें, वो हमें आदत डालनी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारी दिनचर्या में आ जाना चाहिए, ना कि हम हमारा जिससे हिसाब चलता है और हमने गाड़ी उठाई, टू व्हीलर उठाई और फोर व्हीलर उठाई, हम आगे चल गए। ये सारी चीज़ों को हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा, आदत में लाना ही पड़ेगा। बाकी गेहूँ खरीदी चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम चल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन से कुछ भी अलाउ नहीं है, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। अब जो ओपन अप थोड़ा सा हुआ है कि जो बाहर लोग फंसे हुए उनको सरकार भी बुला रही है, प्रशासन भी, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं। हालांकि वो 14 दिन अपने यहाँ क्वारंटाइन रहेंगे, उनका हेल्थ चेकअप होगा, उनको हम कंट्रोल रूम से लिंक करेंगे। लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी और बढ़ेगी। तो मेरा आग्रह है, डरने की बात नहीं है, लेकिन जागरूकता हम बढ़ाएं, जिम्मेदारी हम बढ़ाएं। हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्र मंडली में हम अपने लोगों को जागरूक करें, जिम्मेदार बनाएं और इस जो महामारी की जो लंबी चलने वाली लड़ाई है उसके हम सही महारथी, मजबूत महारथी बने रहें। तो निश्चित तौर पे हम इसको, कोरोना को हराएंगे, जबलपुर जीतेगा और हम जल्दी ही इस कोरोना की महामारी से उबर पाएंगे। आगे जैसी भी स्थिति होगी आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।